जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। दुखों का पहाड़ तुम्हारे ऊपर आ गिरा है, तुम्हारी माता भली भांति जानती है। और कुछ चीज़ों को लेकर तुम अपने जीवन में बहुत परेशान हो। तुम सभी के लिए अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम इस हालत में ही नहीं हो कि तुम किसी का मदद कर सको और उसका दुख दर्द दूर कर सको। जब तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तब तुम कितने मायूस हो जाते हो। तुम्हारी माता से तुम्हारी कोई भी बात छुपा नहीं है, किंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बस यह समझ लो कि ये तुम्हारी अच्छाई की और तुम्हारी सब्र की परीक्षा है। तुम्हारी माता जानती है कि तुम इस परीक्षा में बहुत अकेले पड़ चुके हो, यहाँ तक कि वे लोग भी तुम्हारे साथ छोड़ रहे हैं और तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें तुम प्यार करते हो और जिन्हें तुम खुश देखना चाहते हो। मेरे बच्चे, लोगों को समझाने और समझने में तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। यदि तुम सही संगति में रहते और सही लोगों के ऊपर विश्वास करते तो अब तक तुम्हें सफलता मिल गई होती, लेकिन किसी ने भी तुम्हारा सही मार्गदर्शन नहीं किया। सबने तुम्हें पथ भ्रष्ट किया। तुम्हारा हर मोड़ पर फायदा उठाया गया, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्तों ने भी तुम्हें गिराने के लिए भरपूर कोशिश की। परंतु अब तुम अच्छे से समझ चुके हो कि यहाँ पर तुम्हारा हर कोई अपना नहीं है, इसलिए अब केवल तुम्हें अपनी माता के ऊपर विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे कहना चाहती है कि तुमने अपने माता के ऊपर विश्वास करके जिस कार्य का शुरुआत किया है, अपनी माता के ऊपर विश्वास रखो। एक दिन वही कार्य तुम्हें राजा बना देगा। तुम्हें इतना सफलता मिलेगी कि तुम समेट नहीं पाओगे। निसंदेह तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, तुम्हें हराने का और तुम्हारे नाम खराब करने का। वह एक भी मौका को नहीं छोड़ रहा है, किंतु उसके इतने प्रयासों के बाद भी तुम्हें चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हारी जीत तो पक्की है। अब फिर चाहे कोई कितना भी अधिक षड्यंत्र करे या फिर टोना टोटका या फिर कोई भी षड्यंत्र करे, तुम्हारे माता के होते हुए तुम्हारे एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार तुमने अपने माता के ऊपर विश्वास किया है और तुम्हारी माता तुम्हारे विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देगी। अक्टूबर महीने के अंत से पहले ही तुम्हारे जीवन में मूल चूक परिवर्तन होंगे। तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि जिन सपनों के पीछे और जिन खुशियों के पीछे पिछले तुम 4 वर्षों से उनके पीछे भाग रहे थे, वो तुम्हें इतने सहज से प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का एक एक बात पत्थर की लकीर है। अब तक तुम भाग रहे थे सफलता के पीछे और पैसों के पीछे और सुख के पीछे, किंतु अब तुम्हारे पीछे सफलता और सुख और पैसे तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे पीछे आएंगे। आने वाली नई वर्ष तक तुम्हारी प्रसिद्धि इतनी होगी कि तुम लाखों दिलों के ऊपर राज करोगे। अभी तक जो लोग तुमसे बात भी नहीं करना चाहते थे, वह तुम्हारा दरवाजा खटखटाएंगे। यह तुम्हारी माता का वादा है तुमसे। बस तुम्हें एक कार्य करना होगा कि तुम्हें बस अपनी माता के दिखाए हुए मार्ग पर चलना होगा और अपनी माता की दी गई हर आज्ञा का पालन करो। मेरे बच्चे, तुम तो जानते ही हो कि ये मन बहुत अधिक चंचल होता है, तुम्हें सही मार्ग से भटकाता है, किंतु तुम्हारी माता तुम्हें बतलानी चाहती है कि अगले 3 महीनों तक तुम अपनी मन की बिल्कुल भी मत सुनो और आरामदायक स्थिति से तुम बाहर आओ और अपने शरीर को तुम तपाओ और यह निश्चय कर लो कि जब तक तुम्हारे कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, तुम सोने में या फिर किसी से बात करने में या फिर फोन में किसी भी व्यर्थ की चीजों में अपने कीमती समय को व्यर्थ नहीं करोगे। माँ काली कहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारा एक एक पल बहुत अधिक कीमती है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा फैला है, उसे तुम्हारे जीवन से दूर करने का
और उसे मिटाने का ये बहुत उत्तम समय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी माता ने बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं और तुम्हारी माता तुम्हें बहुत कुछ प्रदान करना चाहती है, परंतु उसके लिए तुम्हें अपना हाथ आगे बढ़ाना होगा। किंतु कभी आलस के कारण तो कभी किसी अन्य कार्य के कारण तुम अपने कर्म से पीछे हट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। तुम अपने माता को निराश बिल्कुल भी मत करना। केवल 3 माह अपनी भूख प्यास, नींद और सुख चैन सब त्याग कर जी जान से मेहनत करो। तुम्हारी माता जानती है कि ये आसान नहीं होगा। बहुत से संकटों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हारे कुछ रिश्ते तुम्हारे इरादों को नाकाम करने की कोशिश करें। ऐसा पहले भी हो चुका है तुम्हारे साथ। भावनाओं में उलझकर तुमने बहुत सारे अपने कीमती समय को व्यर्थ में बर्बाद कर दिया और अंत में वह भी तुम्हारे साथ छोड़कर चले गए, जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया। इसलिए भूल कर भी यह भूल दोबारा मत करना। कोई कितना भी खास हो, सबको भूल करके और सबको इग्नोर करके अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पे रखो और किसी भी चीज की फिक्र मत करो। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। तुम्हारी माता के आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें एक और बातों से वंचित कराना चाहती है। इस समय तुम्हारे परिवार के बीच बहुत ज़्यादा उपद्रव हो रहा है। घर के बड़े अपने विवेक को खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है। उन्हें अपनों से ज़्यादा बाहर वालों के ऊपर विश्वास होने लगा है। इसी कारण अब तुम्हारा परिवार बिखर रहा है। तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव है, क्योंकि एक ही साथ कई प्रकार के संकट तुम्हारे परिवार के ऊपर मंडरा रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिरकार क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रहा है कि शायद तुम्हारे परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम महाकाली का भक्त हो। तुम्हारे मन में ऐसा विचार भी कैसे आया कि कोई तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर सकता है। तुम्हारी माता तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारे ढाल बनकर। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि तुम्हारे घर में जो उत्पात मची है उसके 2 विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई और कोई भी उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है, जिस कारण सभी का मन उदास और क्रोध से भर चुका है। दूसरा बड़ी कारण है तुम्हारे घर के सभी स्त्रियां। वह अपने तुलना सदैव दूसरों से कर रही है, दूसरों को जैसा बनने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है और सुख नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरे के ऊपर विश्वास करके अपने परिवार के बीच में कलह और क्लेश पैदा करती है। दूसरे के चढ़ावा में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारे समस्याओं का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम बनाए रखो और एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखो। फिर तुम देखना, सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। आने वाला समय में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी और लक्ष्मी तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। और लक्ष्मी केवल उसी घर में अस्थायी निवास करती है जब घर परिवार के अंदर प्रेम हो। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। प्रेम से बोलो जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।